ऑलराइट शेफाली पंड्या, नक्षत्र आयुर्वेदम की चीफ आयुर्वेदा फिजिशियन, आज आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रचलित व्याधि के बारे में बात करने वाली हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मोटापा यानी कि ओबेसिटी के बारे में। क्या आप जानते हैं भारत में वर्षतः 28 लाख लोग ओबेसिटी के कारण से अपनी जान गंवा देते हैं। एडल्ट में तो ओबेसिटी परेशान कर ही रही थी, पर अभी अभी बच्चों में जिस तरीके से ओबेसिटी बढ़ रहा है उसके हिसाब से विश्व भर में इस दौर में हम सेकंड हाईएस्ट रेंज तक पहुंच चुके हैं। पर आखिर हम ये कैसे समझ सकते हैं कि हम मोटे हैं या नहीं, हमारा जो वज़न है वो हमारे लिए एप्रोप्रिएट है या नहीं, ये समझने के लिए हमें बीएमआई को समझना होगा। बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स, जिसे कैलकुलेट करने के लिए हमें हमारे वज़न को किलोग्राम में लेना है और उसे हमारे हाइट के मीटर स्क्वायर से डिवाइड करना है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानिए कि एक इंसान का वज़न 50 किलोग्राम है और उसका हाइट जो है वो 5 फीट है। तो हम सबसे पहले 5 फीट को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। 5 फीट को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें नंबर मिलता है 1.52 और उसका मीटर स्क्वायर बनता है 2.31। हम 50 किलोग्राम को 2.31 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 21.64। तो 5 फीट हाइट वाले 50 किलोग्राम वेट वाले इंसान का बीएमआई बनता है 21.64, जो कि नॉर्मल रेंज में है, क्योंकि बीएमआई का नॉर्मल रेंज जो है वो 18.5 से 25 के बीच में है। बीएमआई का ओवरवेट वाला जो रेंज है वो 25 से 30 के बीच में है और बीएमआई का ओबेसिटी वाला रेंज जो है वो 30 केजी का है। आयुर्वेद में अष्टनिंदित पुरुषों का वर्णन किया गया है। यहाँ पुरुष से हम ह्यूमन बीइंग को कंसीडर करेंगे। 8 तरीके के ऐसे लोग जिनकी बहुत निंदा की गई है, जिनमें हम कंसीडर करते हैं ऐसे इंसान जिनके शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल होना, बहुत कम बाल होना, बहुत ज़्यादा गोरा होना, बहुत ज़्यादा काला होना, बहुत ज़्यादा हाइट या बहुत कम हाइट होना, बहुत मोटा या बहुत पतला होना, और इन सभी में से भी सबसे ज़्यादा निंदा जो है वो अति स्थूल यानी कि मोटे इंसान की गई है, क्योंकि आयुर्वेद समझता है कि मोटापा अपने साथ रोगों का समूह लेके आता है। देखिए, मोटापा एक साइलेंट इलनेस है, बट इट कैन कॉज अ ब्लास्ट लाइक अ बॉम्ब एंड वंस इट विल ब्लास्ट इन योर बॉडी, वो आपको ये सारे डिसीजेस दे सकता है, जैसे कि हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज़, कोरोनरी हार्ट डिसीज, स्लीप एपनिया, स्ट्रोक, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कई सारे कैंसर। अगर हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो ओबेसिटी के कारण से पीसीओडी और इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। अगर किसी महिला का वज़न बहुत ज़्यादा है और उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव किया है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें थायराइड, हाइपरटेंशन या जेस्टेशनल डायबिटीज़ जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है, जो आगे जाके उनकी प्रेगनेंसी में बाधा रूप बन सकती है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमारे मानसिक संतुलन पे बहुत ज़्यादा आधारभूत है। अभी हमने जितनी भी बात की वो शारीरिक व्याधियों के बारे में बात की। हमारे मानसिक संतुलन को भी मोटापा डैमेज कर सकता है। आइए समझते हैं किस तरीके से। अगर किसी इंसान का वज़न बहुत ज़्यादा है पर वो अपनी ऐसी जॉब प्रोफाइल मेंटेन करता है कि जहाँ पे उनको फिजिकली अच्छा दिखना या अच्छा फिजिक होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ओबेस होने के कारण से, फिजिकल अपीयरेंस ठीक ना बनने के कारण से उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है। मेरी प्रैक्टिस में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि मैडम आप जो कहेंगे वो करेंगे, पर प्लीज़ मेरा वज़न कम कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने आप को आईने में देखना पसंद नहीं करती या मैं अपने आप को आईने में देखना पसंद नहीं करता। तो हमें वज़न कम करना बेहद ज़रूरी है। अब आप अपना बीएमआई के हिसाब से वज़न काउंट कीजिए और वेट लॉस की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि हमें मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और इस विषय में अगर आप हमारी सहायता चाहते हैं तो आप नक्षत्र आयुर्वेदम में आके हमसे परामर्श कर सकते हैं। पिछले 12 वर्षों से नक्षत्र आयुर्वेदम में हम ओबेसिटी और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं पंचकर्म और औषधीय चिकित्सा द्वारा।
अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।